सरदार पटेल की जयंती है आज। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने लौह पुरुष को दी पुष्पांजलि, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर नमन किया। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर जल चढ़ाया, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने परेड में मौजूद लोगों को दिलाई यूनिटी की शपथ। पीएम ने राष्ट्रीय एकता परेड की सलामी ली। वर्दीधारियों ने नेशनल फ्लैग लेकर परेड किया। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में खड़े हुए लोग, पीएम मोदी ने जवानों के साथ तिरंगे को सैल्यूट किया। भारतीय पुलिस बल ने ध्वजों के साथ किया परेड की शुभारंभ। पीएम मोदी की मौजूदगी में कदम से कदम मिलाकर एकता का संदेश दिया। सभी राज्यों से पुलिसकर्मी परेड में शामिल हुए। एनसीसी कैडेट्स ने भी परेड में हिस्सा लिया। सीमा सुरक्षा बल के दस्ते ने परेड में दिखाया दमखम। कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में हुआ कदमताल। राज्यों के पुलिस बलों ने अलग अलग परेड में दिखाया शौर्य। पीएम के सामने पेश की एकता की मिसाल। विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय कैडेट कोर ने परेड में लिया हिस्सा। तीनों सेनाओं के कैडेट्स शामिल हुए। सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ने शौर्य का प्रदर्शन किया। 75 बाइकों पर 150 महिला बाइकर्स ने नारी शक्ति का परिचय दिया। सीआरपीएफ की वीरांगनाओं ने बाइक पर दिखाया अद्भुत करतब। पीएम मोदी ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, आज तिरंगा बढ़ रहा है आगे, भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। पीएम ने कश्मीर से आर्टिकल 3 से वंजीरे को हटाने का जिक्र किया। कहा, कश्मीर के लोग अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कई संकटों के बीच देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। देश के पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल की जयंती। प्रेसिडेंट मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। अमित शाह ने पटेल चौक पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी नमन किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, एकता की दिलाई शपथ। सरदार पटेल की जयंती पर बोले अमित शाह, अंग्रेज देश को खंड खंड करके छोड़ गए, सरदार ने एकता के सूत्र में पिरोया। ओडिशा के कटक में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दौड़ते हुए नजर आए। अहमदाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। साथ में सीएम योगी ने भी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। एकता दिवस पर लखनऊ में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दिखाई झंडी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि है आज। सोनिया राहुल गांधी ने शक्ति स्थल जाकर नमन किया। शक्ति स्थल पहुंचे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। सीएम गहलोत ने भी जाकर पुष्प अर्पित किए। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के बीच में लगा दिया कर्फ्यू। लोगों से सड़कों पर न निकलने की अपील की गई है। उपद्रवियों ने बीड में 2 विधायकों के घर को जलाया। सड़कों पर किया पथराव और हंगामा। मराठा आंदोलन की वजह से बीड में हालात हुए बेकाबू। उग्र प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के दफ्तर में भी आग लगा दी। बीड हिंसा के बाद सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने सभी जिलों के एसपी के साथ वर्चुअली बैठक की। लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक आंदोलन की आड़ में हिंसक घटनाएं की गईं। बैठक में सोशल मीडिया के जरिए भड़काने वालों को पर नजर रखने के लिए कहा गया। छत्रपति संभाजीनगर में भी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक प्रशांत के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई। विधायकों के घर हुए पर हमले से भड़की सुप्रिया सुले। कहा, महाराष्ट्र सरकार की ये नाकामी है। शराब नीति घोटाले के में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का नोटिस। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम केजरीवाल से अप्रैल में सीबीआई भी कर चुकी है पूछताछ। शराब नीति घोटाले के मामले में हुए थे सवाल जवाब। सीएम केजरीवाल को सम्मन पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल है पूरे घोटाले के सूत्रधार, बताना होगा 338 करोड़ कहां खर्च किए। केजरीवाल को सम्मन मिलने पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, केंद्र सरकार का एक ही मकसद, केजरीवाल को जेल भेजकर आपको खत्म किया जाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, पंजाब और दिल्ली सरकार के कामों से डर गई बीजेपी, आपको खत्म करना चाहती है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर केजरीवाल को बुलाया। 338 करोड़ के घोटाले पर जवाब दें। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को बताया नटवरलाल और चोर। बोले, केजरीवाल का तिहाड़ जेल का टिकट कभी भी कन्फर्म हो सकता है। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का निशाना। बोले, ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले के मंत्री गए जेल, अब तक नहीं मिली बेल। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले, आप नेता संदीप पाठक, बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य सीएम केजरीवाल को हटाना। केजरीवाल को ईडी समन पर बोली शाज़िया इल्मी, शराब घोटाले के सारे तार सरगना केजरीवाल से जुड़े।
बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने आप पर बोला पलटवार, कहा विक्टिम कार्ड खेल रही आम आदमी पार्टी। वैभव गहलोत से ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की, 16 नवंबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। बेटे से पूछताछ पर बोले सीएम अशोक गहलोत, राजनीतिक फायदे के लिए 5 जांच एजेंसियों पर डाला जा रहा है दबाव। वसुंधरा राजे ने राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा प्रियंका को कुछ पता नहीं। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर अटैक, पूछा 5 साल पहले किए वादे क्यों पूरे नहीं हुए। राजस्थान पर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत शामिल। राजस्थान चुनाव के लिए सीपीआईएम ने जारी किए लिस्ट, 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरा नामांकन, कहा बुधनी की जनता और मैं अलग नहीं, एक ही परिवार। सीएम शिवराज ने का दावा किया, एमपी में फिर बनी रही बीजेपी की सरकार, हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी नॉमिनेशन फाइल किया, कहा 160 सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन, पाटन विधानसभा सीट से भरा पर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसे भेदना इतना आसान नहीं, नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद बोले सीएम बघेल। रायपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, पूछा कांग्रेस ने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसका क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होना तय, भ्रष्टाचारी जाने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बीजेपी के परिवारवाद वाले आरोपों पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा यह देश के प्रति भक्ति है जो खत्म नहीं हो रही। भूपेश बघेल सिर्फ 40 दिन के सीएम, उनकी घोषणाओं का जनता पर नहीं होगा असर, पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। पीएम मोदी आज मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा कार्यक्रम। पीएम अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। देश भर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। गुजरात को 5800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी बोले देश का तेज विकास स्थिर सरकार की वजह से हुआ। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने की मीटिंग, एसआईपी बोर्ड के अधिकारियों के साथ निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। प्रयागराज में सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार के गिनाए फायदे, कहा सरकार जो कहती है उसे वक्त पर करके दिखाती है। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा हमने जाति नहीं जरूरत के आधार पर घर दिए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना मॉडल पर बोली बीआरएस नेता की एक कविता, तेलंगाना ने देश को रास्ता दिखाया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम पूरा, ट्रेनों की आवाजाही बहाल हुई। यूपी के कानपुर में प्रदूषण से हालात खराब, एक्यूआई बहुत खराब लेवल पर दर्ज, आसमान में छाई है धुंध। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण, एक्यूआई 120 के मध्यम स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। केरल ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। एक्सप्लोसिव एक्ट, हत्या और साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। यूपी के मथुरा में निवाड़ की फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 4 लोग और एक बच्चा गाड़ी में सवार होकर नया गांव जा रहे थे। रास्ते में खमरिया मोड़ के पास हुआ हादसा। राजकोट में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम जलकर खाक हुआ। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग के लपटों में घिर गया। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मोटरसाइकिल शोरूम में आग लग गई, धू-धू कर उठी लपटें। शोरूम से 12 से ज़्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। लखनऊ में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई, सभी लाइट्स बंद कर दी गई। ब्लैकआउट में युद्ध के समय सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। ब्लैकआउट के अलावा आग बुझाने के तरीके, घायलों को फर्स्ट एड देने की ड्रिल, जलते हुए सिलेंडर को बुझाने की भी ड्रिल की गई। सिविल डिफेंस ने की मॉक ड्रिल, इमारत में फंसे लोगों को किस तरह से निकाला जा सकता है ड्रिल करके दिखाया गया। गुजरात के पंचमहल में पुलिस बस का ब्रेक फेल, बस पलटने से 38 पुलिस वाले जख्मी हुए। मथुरा में सांपों के अवैध कारोबार का खुलासा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 अजगर और 3 कोबरा सांप बरामद हुए। नवरात्रि खत्म होते ही प्याज की कीमत में लगी आग, दिल्ली में 78 रुपये प्रति किलो तक पहुंची प्याज की कीमत। नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में प्याज के दाम बढ़ने से जनता बेहाल। नागपुर की मंडी में प्याज के दाम 2 गुने से भी ज़्यादा। थोक बाजार में लाल और सफ़ेद प्याज 50 से 60 रुपये की और खुदरा बाजार में 70 से 80 रुपये किलो बिच रही है। कारोबारियों के मुताबिक बाजार में प्याज की आवक कम होने का असर है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का केंद्र सरकार पर तंज, दिल्ली में आरबीआई के बाहर 2000 के नोट बदलने के लिए लगी लोगों की भीड़ की तस्वीर शेयर की। हमास के साथ जंग में इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, आईडीएफ ने हमास की कैद से एक महिला सैनिक को छुड़ाया। इजरायली सेना ने ग्राउंड अटैक के दौरान महिला सैनिक को आज़ाद करवाया। हमास ने 7 अक्टूबर को बनाया था बंधक। इजरायली महिला सैनिक अपने परिवार के पहुंची बीच में, इजराइल का दावा बाकी बंधकों को जल्द रिहा करवा लेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने महिला सैनिक को रिहा करवाने वाले इजरायली सेना को मुबारकबाद दी, कहा पूरा देश आईडीएफ को सलाम कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने हमास और की तुलना आईसिस से की, कहा जब तक तुम हमारे कदमों पर नहीं झुक जाते हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन तेज, गाजा शहर को चारों तरफ से घेरा, इजरायली टैंक बरसा रहे हैं गोले। इजरायली सेना और टैंक्स ने उत्तरी और मध्य गाजा में घुसना शुरू कर दिया, लगातार दागे जा रहे हैं टैंक से गोले। इजरायली सेना के टैंक गोलों की चपेट में आने से बची एक कार, बैरियर के पास कार के घूमते ही फटा टैंक का गोला। इजरायली सेना का गाजा के अंदर घुसना जारी है, देर रात गाजा के आसमान में दागी गई मिसाइलें। इजरायली सेना का फलस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी अटैक, जेनिन और समारा इलाकों में स्पेशल फोर्सेज ने कार्रवाई की, 4 लोगों की मौत। वेस्ट बैंक पर हुए हमले को फलस्तीन के पीएम ने कड़ी निंदा की, कहा हर नागरिक को अपनी रक्षा और देश की हिफाजत करने का हक है। इजराइल हमास जंग का आज 25वां दिन, दोनों तरफ के करीब 9,700 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के हमले में 8,300 से ज़्यादा फलस्तीनियों की जान गई, मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली सेना ने हमास के 700 से ज़्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। पिछले 24 घंटे में हमास के 4 कमांडर मारे गए। इजराइल का दावा, पिछले 24 घंटे में हमास के 600 ठिकानों को टारगेट किया, 150 सुरंग और बंकरों को तबाह किया। इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को भी निशाना बनाया, दक्षिण लेबनान पर जमकर शेलिंग की। इजरायली सेना ने लेबनान के पोस्ट के पास जंगलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर शेलिंग की, जंगलों के कई हिस्सों में आग लग गई। इजराइल ने सीरिया में भी किया एयर स्ट्राइक, सीरिया के कई ठिकानों पर बमबारी की। गाजा में इजरायली सेना को मिला जर्मन लड़की का शव, हमास ने बना लिया था बंधक। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामफोसा ने कैप्टन बाउमा ने की बात, वर्ल्ड कप के लिए बढ़ाया हौसला, फाइनल मैच देखने आ सकते हैं भारत। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला, कोलकाता में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने भरी हुंकार, का वर्ल्ड कप में अभी भी बहुत कुछ दांव पर है, पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना हमारा लक्ष्य है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जद की दर्ज की तीसरी जीत, श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी कर 241 रन बनाए, अफगानिस्तान ने 46वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंचा अफगानिस्तान, सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। श्रीलंका को किसी भी बल्लेबाज ने नहीं खेली बड़ी पारी, पथुम निसांका ने सबसे ज़्यादा 45 रन बनाए। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलुल हक फारूकी ने किया कमाल, श्रीलंका के 4 विकेट लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 242 रन के पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही, ओपनर बल्लेबाज गुरबाज खाता भी खोले बगैर पवेलियन लौट गए। 73 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान को दूसरा झटका लगा, इब्राहिम जादरान 39 रन बनाकर आउट हो गए। अफगानिस्तान के लिए रहमत, हशमत और उमर जई ने शानदार बल्लेबाजी की, तीनों ने अर्धशतक लगाए। श्रीलंका पर अफगानिस्तान की जीत से फैंस खुश, सेमीफाइनल में अपनी टीम के पहुंचने पर खुशी जाहिर की। श्रीलंका से मुकाबले के लिए मुंबई पहुंची टीम इंडिया, 2 नवंबर को होगी टक्कर। ऑस्ट्रेलिया से टक्कर के लिए इंग्लैंड की टीम अहमदाबाद पहुंची, 4 नवंबर को दोनों टीमें होंगी आमने सामने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में का दौरा किया, मां कामाख्या का दर्शन किया। श्री गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई आतिशबाजी, लोगों का उमड़ा हुजूम। हिमाचल के शिमला में 3 दिनों के पहाड़ी लोक उत्सव शुरुआत हुई, पहाड़ी दिवस पर कलाकारों ने फोक डांस किया। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन का पोस्टर रिलीज किया, सिम्बा के अनोखा किरदार में दिखे रणवीर सिंह। मॉडल उर्फी जावेद को जान से मारने की मिली धमकी, भूल भुलैया वाले राजपाल के गेटअप लेने पर मिली धमकी, मॉडल ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी।